नमस्ते मेरे भाई। आप जानते हैं कि ये बांग्लादेश है और ये हमारा बंगाल राज्य है। तो यहाँ पर ये अभी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। ममता बनर्जी और जो वहाँ पर मुस्लिम समर्थित लोग हैं वो आपदा या फिर दुर्घटना के रूप में चीज़ों को जला रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, देश के लिए सुरक्षा बनते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को निपटने के लिए भारत सरकार को अब तो 100 गुना ज़्यादा तैयारी करके आता है, तोड़ देता है ना। इसीलिए चलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा कि सिलीगुड़ी का कॉरिडोर क्या है और ये जो बांग्लादेश का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है जिसे यूनूस कहते हैं, वो चाइना में जाकर के क्यों बग देता है, क्या बग देता है, सुरक्षा के लिहाज से क्या उपाय कर रही है भारत सरकार, उसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हमारा जो पश्चिमी भारत है, ये पूर्वी भारत उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ता है। उसके लिए जोड़ने के लिए सड़क मार्ग है और ये मात्र इतनी सा रास्ता है जो 20 से 22 किलोमीटर का है। ये इसे चिकन नेक कहते हैं, देखो पतला मुर्गी जैसा है ने, तो इसे चिकन नेक कहते हैं। इसी के माध्यम से ये भारत सरकार अपने उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। सारे माध्यम संसाधन इसी के माध्यम से जोड़ता है। अब ये अगला यूनुस कहता है कोई चीज कि हम इसका सरदार है, अगर यहाँ से काट देंगे तो ये भारत सरकार के हाथ से ये राज्य छूट जाएगा। अरे तुमको कब्जा करने में कितना टाइम लगेगा? भारत सरकार को क्या करना चाहिए ना, यहाँ से और यहाँ से कब्जा कर लेना चाहिए। ये इतने लंबे चौड़े रास्ते हो जाएंगे, यहाँ चिटगांव भी हमारा, यहाँ से होते हुए हिंद महासागर में व्यापार भी हमारा, इधर से छेको आज न कल इसको खा जाओ। अरे सब वही नहीं कर रहा है, रशिया अमेरिका क्या कर रहा है, तुम भी वही करो भारत सरकार जी, मोदी जी ट्राई कर दीजिए। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे और आनंद लेते हैं और मजा करते हैं इसमें। कहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह संकरी पट्टी है जिसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, जो हम अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाएं। कहता है यह क्षेत्र राजनीतिक या रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का एकमात्र जमीनी रास्ता यह है। क्यों? उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। अगर किसी युद्ध या आपातकाल में यह कॉरिडोर बाधित हो जाता तो पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क भारत से कट जाएगा। यानी कि मतलब हम अपना चीन जैसे हथियार लिया था, जैसे पीओके पाकिस्तान हथियार लिया, तो हम पूर्वोत्तर खो देंगे। इसी के लिए यूनुस प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश वाले प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश को जो पैदा किया है भारत, वही भारत को आंख दिखा रहा है, तो उसको उसका सजा मिलना चाहिए। इसके चारों ओर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं, जिससे इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यानी भारत को सुरक्षा के लिहाज से, हालांकि वहाँ तो अभी सड़कें बन रही है, बॉर्डर का बढ़िया से घेराव हो रहा है, भारत सरकार अपने काम बढ़िया से महत्वपूर्ण तरीके से कर रही है। बांग्लादेश का इस कॉरिडोर से क्या संबंध है? बांग्लादेश इस कॉरिडोर के दक्षिण में स्थित है। इस कॉरिडोर की संकीर्णता का एक कारण बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति है। संकीर्णता यानी कि वो जो हमारा पतला सा 20-22 किलोमीटर का रास्ता है बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर का, उधर जाने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए। तो उनके बारे में बांग्लादेश द्वारा चीन को इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल करने पर भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता है। यूनुस गया कहाँ? चीन में। बोला कि देखिए सर, आप यहाँ आइए, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, वो चिकन नेक जो है उसे काटिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को आप अपना लीजिए। तो इस आदमी को ना पार्ट बाय पार्ट कर देना चाहिए और वहाँ जो बौक रहा है उसका इलाज करना चाहिए। जैसे रशिया और अमेरिका करता है, भारत को ठीक उसी रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी ये सब सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। कर दो यार, 56 इंची का सीना, पूरा भारत तो आपके साथ है, ये फाइनल फैसला कर दो। भारत को इससे क्या सुरक्षा, खतरे में हो सकता है। अगर कोई शत्रु देश इस संकरे कॉरिडोर को बाधित कर देता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अलग थलग पड़ जाएंगे, उनका संपर्क टूट जाएगा। 1962 के भारत चीन के युद्ध और 2017 के डोकलाम विवाद के समय तो ऐसी चिंता सही में सामने आ चुकी है। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार अपनी तैयारी करेगी। बाकी भारतीयों का तो राय मोदी जी जानबे करते हैं ना। भारत ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? तो भारत ने इस क्षेत्र में सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई है, सड़क निर्माण कर रहे हैं, रेल बढ़ा रहे हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं और वहाँ जो बार बन रहे हैं अपने बॉर्डर को प्रोटेक्शन करने के लिए, वो बनाए जा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।